महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आप सबको सर्दियों में ढेर सारा लाड़ प्यार और सब लोगों को सुबह की गरम गरम राम राम। ये सर्दी कभी कभी बहुत परेशान करती है और जिसको परेशान करती है उसे पूरे जीवन से बचना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन बचते रहेंगे, यदि हमें कुछ चीजें मालूम हैं तो हम निश्चित रूप से उससे बचते रहेंगे। तो क्या हो सकती हैं वो चीजें, आइए उसके बारे में जानते हैं। और सर्दी ने जो दस्तक दी है वो आपको परेशान न करे, उससे आपको बचाने की कोशिश करते हैं। एक आपको खास बात बताऊं, मौसम का ज्योतिष से बहुत करीबी रिश्ता है। मौसम का असर केवल शरीर पर ही नहीं होता बल्कि मन पर भी पड़ता है। जाड़े के मौसम में धरती की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, जिसका असर हमारी मानसिक ऊर्जा पर भी पड़ने लगता है। और आपने देखा होगा कि जाड़ों में अक्सर लोगों के मन कुछ अजीब से होने लगते हैं। हमारा कफ और पित्त कुपित हो जाता है। सर्दियों में इंद्रियों पर भी नियंत्रण बहुत कम हो जाता है और स्वादिष्टान चक्र भी प्रभावित हो जाता है। तो मौसम का असर पड़ता है, निज संबंधों पर भी पड़ता है, व्यापार और नौकरी पर भी पड़ता है। कुछ लोग सर्दी के मौसम में खूब तरक्की करते हैं तो कुछ लोग सर्दी के मौसम में बड़ा नुकसान उठाते हैं। कुछ लोगों को सर्दी के मौसम का कोई महीना बहुत नुकसान देता है। कुछ लोग सर्दियों में स्वस्थ न रहकर समस्याओं से घिर जाते हैं। सर्दियों में किसी का पित्त बढ़ने लगता है। ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, रात लंबी होनी शुरू हो जाती है, सूखी हवाएं चलने लगती हैं। उन लोगों को अधिक परेशानी होती है जिनको सूखी हवाओं से एकदम स्नोफिस डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर्दियों में कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलता है, जिससे मानव में बहुत आलस्य बढ़ता चला जाता है। और सूर्य अगर नहीं निकलेगा तो परेशानी आत्मबल को होगी, क्योंकि सूर्य आत्मबल का कारण है। इसलिए यदि सूर्य का आपसे सामना कई दिनों तक नहीं होगा तो आत्मबल आपका कमजोर होने लगता है। चिकित्सीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होने का एक बड़ा कारण है, और जिसके कारण मानसिक और शारीरिक शिथिलता आने शुरू हो जाती है। व्यक्ति की सोच पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाता है। वहीं जब कई दिनों बाद सूर्य दिखता है तो फिर से आत्मबल का संचार होने लग जाता है, सेरोटोनिन का स्तर ठीक होने लग जाता है और ताकत फिर भी लौट आती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। यदि शुक्र मुख्य ग्रह है और उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो सर्दियों में मन बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। और जब सूर्य क्षितिज में नहीं हो, यदि रात के समय या जब बादल बहुत ज्यादा होते हैं उस समय, या कोहरा जब होता है उस समय बहुत ही थका हुआ ऐसे लोग महसूस करते हैं। खासतौर से 30 से 45 वर्ष के लोगों का शुक्र यदि कमजोर है तब ये प्रभाव बहुत अधिक होता है। और भी अधिक हो जाएगा इसका प्रभाव यदि आप लगभग अकेले रहते हो। आश्चर्य की बात है कि इसका असर पुरुषों पर अधिक होता है और स्त्रियों पर कम होता है। वैसे भी स्त्री एडजस्ट कर लेती है। शुक्र प्रधान लोगों की कार्य क्षमता का बहुत ह्रास हो जाता है जाड़ों में। शुक्र और चंद्र प्रधान लोगों को नजला, खांसी, जुकाम की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। शनि और बृहस्पति प्रधान लोगों को कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या होने लगती है। और एक चीज बताऊं, जिनका बृहस्पति कुपित होता है और जिनका शुक्र थोड़ा सा कमजोर होता है उन्हें सांस के फूलने की परेशानी जरूर हो जाती है। जिन्हें अवसाद और एंजाइटी की शिकायत होती है वो भी बहुत ध्यान रखें, नहीं तो सर्दियों में उनको भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इस प्रकार देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से यदि आपका सूर्य या शुक्र कमजोर है तो आपको सर्दियां कितनी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं, जो आपके तन और मन दोनों को डिस्टर्ब कर देंगे। मैं अभी कुछ एक उपाय भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि विचार ऊर्जा से भरे हुए हैं, कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। दिन शुभ है, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। व्यवहार में बहुत उतावलापन मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? सुबह सुबह भस्त्रिका कीजिएगा और चटक चाल से चलने की कोशिश कीजिएगा, सब ठीक होगा। वृषभ राशि आज आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी।
परिवार में धन आगमन से अधिक धन का खर्च दिख रहा है। एक सावधानी बरतिएगा, तिल को ताल मत बनाइएगा। और उपाय क्या करना है, बहुत सोच समझ कर इस दिन बोलना है, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। मिथुन राशि, आमदनी के नए माध्यम नजर आ रहे हैं। कार्यों में यश और कीर्ति मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, जम के कार्य कीजिए। एक सावधानी, वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। उपाय क्या करने हैं, हरी मिर्चियां, हरे धनिया को भोजन का हिस्सा अवश्य बनाइएगा, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज आपके कार्यों में दिशा और दशा थोड़ी सी डिस्टर्ब रहने की संकेत बन रहे हैं। व्यर्थ में यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। एक सावधानी बरतिएगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से दूसरों को आहत ना करें, नहीं तो आगे तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। उपाय क्या करना है, जाने अनजाने में किए अपराधों के लिए अपने प्रभु से क्षमा मांगे, अपने कार्य पर जुट जाएं, प्रभु सब ठीक कर देंगे। झाड़ों में कभी कभी पानी भी बरस जाता है, तो क्या होता है, वो समय जब पानी बरसता है और कई दिनों तक शीत लहर चलती है तब अधिक अच्छा नहीं होता। ऐसे समय में मोटापा, अवसाद, क्रोध ये घेरता है और काम करने की क्षमता में कमी आती जाती है। चंद्र प्रधान लोगों को मूड स्विंग्स की शिकायत ऐसे में होती है और आर्थराइटिस के मरीजों को सर्दियों में विशेष सावधानी रखने की ऐसे में आवश्यकता होती है। दरअसल सर्दियों में जोड़ों के मध्य दबाव में भी फर्क पड़ता है, जिससे दर्द बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ साथ सर्द हवा तथा खुश्की भी जोड़ों के मूवमेंट्स को कम कर देती है। इसलिए जाड़ों में शनि, चंद्र और जो शुक्र के प्रधान लोग हैं, इन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। इन्हें अपने जोड़ों को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो इनको परेशानी होगी। बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है, चंद्र शुक्र प्रधान बच्चे जो हैं, उन्हें अभी तो नहीं लगती क्योंकि युवा है, अभी तो उनको सर्दी नहीं सताती, लेकिन वो ध्यान नहीं रखेंगे तो बुढ़ापे में बहुत दिक्कत हो जाएगी और तब भी ठीक नहीं हो पाता। एक बड़ी विशेष बात है, सर्दियों को व्यंजनों के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है। आए दिन बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनते हैं, गरिष्ठ भोजन किया जाता है, पर ये ठीक नहीं है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट कमजोर होता है इस समय और रक्त की परेशानियां गिरने की समस्या भी बढ़ जाती है और इस समय किडनी पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है। इसलिए कभी कभार तो ठीक है, अपने मौसम का मजा ले लिया, पराठे वगैरह, लेकिन रोजाना नहीं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी में रक्त संचरण कम हो जाता है, जिससे परेशानी होती है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर की दिक्कतें सर्दियों में बढ़ जाती हैं और हृदय पर भी दबाव बढ़ता है सर्दियों में। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी और खासतौर से उस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जब मौसम बहुत खराब हो और कई दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे। इसके साथ साथ ये भी सोचिए कि इसी धरती पर ऐसे समाज भी हैं, ऐसे देश भी हैं जहां 6-6 महीने तक सूर्य नहीं दिखता, फिर भी वो न केवल काम करते हैं बल्कि बहुत कार्यकुशलता से अपना जीवन चला रहे हैं और अपने देश को अच्छी तरक्की उन्होंने प्रदान की है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बताता हूं, उसके बाद फिर आगे की बात। सिंह राशि, आज आपको दूर स्थान के लोगों का सहयोग बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों और रिश्तेदारों से लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, अहंकार मत आने दीजिएगा। और उपाय क्या करना है, तुलसी के पौधों को सींचिए, प्रणाम कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कर्म क्षेत्र और आपके नियमित कामकाज का तालमेल आज बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण कामों में आपकी गति बढ़ेगी, इसलिए जम के मेहनत कीजिए। एक सावधानी बरतिए, मित्र मंडली से वाद विवाद ना हो जाए। उपाय क्या करना है, ज्ञान मुद्रा से गणेश जी को प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं, गलतफहमी के शिकार आप हो सकते हैं, चलते हुए कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा, अध्यात्म का भाव इस दिन नहीं होने दे। थोड़ी देर शांत भाव से बैठकर पूजा प्रार्थना जरूर करें, उसके बाद काम पर जुटेंगे तो लाभ होगा। उपाय, घर से निकलते समय प्रभु को प्रणाम करके निकलिएगा और घर जब आप वापस आए तो भी प्रभु को प्रणाम करिएगा। जरूर कहिएगा, प्रभु आपकी कृपा से दिन बहुत अच्छा रहा,
मैंने तो खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आपने लेकिन सब ठीक रखा। वृश्चिक राशि, संबंधों में तनाव आ सकता है, पैसों में उलझे रह सकते हैं, कारोबार में अनिश्चितता हो सकती है। एक सावधानी, विशेष निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम हं हनुमते नमः का जप करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। देखिए, जाड़ों में कुछ उपाय जरूर आप नोट कर लीजिए, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो जरूर नोट करके रखिएगा। जैसे कपूर अपने पास जरूर रखें, विशेषकर वो लोग जिनको सांस की समस्या रहती है, वो एक कपड़े में, बारीक कपड़े में कपूर भर के रख लें और गहरी गहरी सांस से दिन में 4-5 बार कपूर जरूर सूंघ लीजिएगा। एक और चीज है, जोड़ों को बहुत ढक कर रखिएगा और इसका एक तरीका बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, सरसों के तेल में मेथी का पाउडर पीसने के बाद अपने अच्छे से जोड़ों पर लगा लीजिएगा और उसके बाद फिर पट्टी बांध लीजिएगा, या बैंडेजेस आती हैं आजकल नाना प्रकार की, या जो घुटने पर कुछ ऐसी पट्टियां होती है जिनको आप चढ़ा सकते हैं, उनका आप प्रयोग कर लीजिएगा, देखिएगा बहुत फायदा होगा। मेथी का प्रयोग तो वैसे भी जाड़ों में अधिक करना ही चाहिए, जैसे रोटी में मेथी डाल लीजिए, सब्जी में मेथी डाल लीजिए, शरीर को गर्म रखती है मेथी और आपकी परेशानियों को कम करती है मेथी। बादाम का प्रयोग कर लीजिए, पीसिए, दूध में खूब अच्छे से डालकर दूध को उबाल लीजिए और उसके बाद दूध को ठंडा कर दीजिए, बादाम को खाइए, दूध को पीजिए। इसमें अखरोट डालेंगे तो दिमाग भी तेज हो जाएगा। गर्म पानी ही पीना चाहिए और शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। रात को फल और सलाद का सेवन करना बंद कर दीजिए। एक और चीज, सीतोपलादी जरूर ले लिया कीजिएगा, 1 चम्मच सोते समय गुनगुने पानी से लेने से शरीर गर्म रहता है। अजवाइन का सत्व अपने पास रखें, जब भी आप यात्रा में जाएं तो विशेष रूप से अजवाइन के सत्व का सेवन कर ले, इतना सा सेवन कर ले, यात्रा में ठंड को बचा लेंगे आप। फिलहाल वक्त हो चला है धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के बताने का, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। धनु राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। मन के अनुकूल भोज्य पदार्थ मिलेंगे, बढ़िया दिन है। सावधानी क्या रखनी है, कर्ता भाव इस दिन मत आने दीजिए, अहंकार आ गया तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, केसर का तिलक करें, अपने काम पर जुटे, अच्छा आएगा। मकर राशि, खट्टे मीठे अनुभव वाला दिन है ये, कुछ कार्य बनने प्रारंभ भी होंगे और थोड़ी सी परेशानी दोस्तों की तरफ से हो सकती है। एक सावधानी, अधिकारी से मनमुटाव इस दिन नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो बुरे परिणाम मिलेंगे। उपाय क्या करना है, नीले रंग के वस्त्र पहने, अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आज संतान के साथ कुछ वैचारिक असमानता दिखाई दे रही है, लेकिन मोह खूब रहेगा, खूब प्रेम रहेगा, वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखें। इस दिन आचरण बहुत अच्छा रखें और स्पष्ट बात करें, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, परेशानी से बचने के लिए, संतान अच्छा कार्य कर पाए इसके लिए इष्ट का जप जरूर कर लीजिएगा, उनके सामने बैठिए, आवाहन कीजिए, निवेदन कीजिए और उसके बाद उनका जप कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, पूर्वग्रह में उलझे रहेंगे, प्रसन्नता का अभाव रहेगा, मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है। एक सावधानी बरतें, घर में नींद मेख मत निकालिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन की मिठाई का दान जरूर कर लीजिएगा। और अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का 28 नवंबर का जन्मदिन है उन्हें देरियों से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आगे आने वाला वर्ष अच्छा है, उन्नति देने वाला है। संपत्ति, विवाह, संतान संबंधी काम आपके बनेंगे, बाधाएं दूर होंगी, पदोन्नति होगी, नई नौकरी की भी संभावनाएं बन रही है, स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, विदेश संबंधी काम भी आपके बन सकते हैं। बीमारी से बचने की आवश्यकता है, नहीं तो बीमारी बहुत लंबे समय तक परेशान करेगी। घर के बुजुर्गों की सेहत भी आपको परेशान करेगी और किसी खास व्यक्ति से मनमुटाव के कारण आप काफी लंबे समय तक आहत रहेंगे। उपाय कीजिएगा, चांदी की चेन पहने, चंदन का इत्र रोजाना लगाया करें, अपने कार्य करने की जगह को नमक से साफ किया करें, शिव जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। बाकी तो सब प्रभु के हाथ, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।
चलिए, अब सुख दुख बांटते हैं और यदि कोई परेशानी आपको हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itv-network.com पर, ताकि तो मेरे प्रभु से रोज यही प्रार्थना होती है कि जैसे आपका मेल आए प्रभु आपकी परेशानियां तुरंत सॉल्व कर दे। सुतापा जी से बात करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत ही विचलित थी कि आज तक कब मेरी बात हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत खुशियाँ और आपको मैं हम बहुत अच्छा फॉलो करती हूँ, सुनती हूँ, शिक्षाएं सब लेने की कोशिश करती हूँ जी। गुरु जी, दो छोटे छोटे सवाल है। हाँ, 18 साल की उम्र से नौकरी कर रही हूँ, 30 साल ऑलमोस्ट होने को है, लेकिन बदल नौकरी में आज तक लगा हुआ है। और क्या है डेट ऑफ बर्थ? जी हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 4 अक्टूबर 1966। 4 अक्टूबर 1966। हाँ, टाइम? 7:31 इवनिंग जमशेदपुर। क्या लाइफ पार्टनर का योग है? सूर्य की नियमित रूप से पूजा कीजिएगा। विष्णु जी आपके इष्ट हैं और लाइफ पार्टनर का कोई बहुत सुख आपकी कुंडली में नहीं है। जहां तक बात है जॉब में प्रमोशन की, आप 7-8 महीने लग के एक उपाय कर लीजिए। प्रभु ने चाहा तो 2016 में आपको कम से कम 2 बार ईश्वर कृपा से, आपको आपके विष्णु जी की कृपा से जरूर तरक्की मिलेगी। आप एक काम ये कर लीजिएगा, कुशा आती है ना, कुशा को अच्छे से गांठ मार लीजिएगा, सॉफ्ट हो जाए वो, उसे किसी नीले रंग के कपड़े में भर लीजिएगा और उसको गले में पहन लीजिएगा शनिवार के दिन। और दूसरी बात यह है कि हर शनिवार को आप एक काला धागा अपनी कलाई में जरूर पहन लिया करेंगे 1 हफ्ते के लिए। हर शनिवार को उसे चेंज करना है। लखनऊ से सौरभ जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से प्रयास कर रहा है आपसे बात करने के लिए। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1986। जी हाँ। और बर्थ प्लेस है बिजनौर, उत्तर प्रदेश। टाइम है सर रात के 11:55। जी गुरु जी, सवाल यह है कि मैं पहले दिल्ली में वर्किंग था, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब थी मेरी 3-3.5 साल तक। तो 2014 के लास्ट में यानी कि दिसंबर में मैं लखनऊ आया हूँ और तब से जॉब सर्च कर रहा हूँ, बट कोई स्टेबल या अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, जबकि दिल्ली में मैं एक मैनेजर लेवल की जॉब कर रहा हूँ। आप विष्णु जी की उपासना अवश्य किया करें और साथ ही साथ थोड़ा क्रोध से बचने की कोशिश करें। अपनी कमर का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। क्रोध और अहंकार बिल्कुल तज देना होगा, नहीं तो जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, आपकी कुंडली श्रापित कुंडली है और ये तय मानिए, ऐसे कुंडली में यदि हमारे पास क्रोध, अहंकार, निंदा, ये 3 चीजें रही, ये 3 दुर्गुण रहे, तो हमारे जीवन में कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं पाता, हम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। इसलिए इन तीनों चीजों को दरकिनार कर दीजिएगा। हमेशा एक सफेद चंदन का पेंडेंट या माला हमेशा धारण करके रखिए पूरे जीवन। मैं आपको कफ से बचाने की कुछ चीजें बताता हूं, क्योंकि जाड़ों में पित्त बहुत कुपित हो जाता है। सब लोग जानते हैं पित्त बहुत कुपित हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में दिक्कतें होने लगती हैं, अजीब सा व्यवहार हो जाता है। इसके लिए क्या करें, मुलैठी को अच्छे से पीस लीजिए और मुनक्का में मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी से ले लीजिए। शरीर आपका हल्का रहेगा, पेट आपका साफ रहेगा और पित्त नहीं बनेगा। दूसरी चीज है, जाड़े में गर्मी के पानी के लिए शुद्ध घी का सेवन जरूर करना चाहिए, गाय का घी, अन्य कोई नहीं कह रहा हूं। ये मौसम है जिसमें छुआरे, अंजीर, केसर, इसका उपयोग आपको दिन में जरूर करना चाहिए। मेवों की मिठाई मत खाइए, क्योंकि ये गरिष्ठ होती है, हानिकारक होती है। थोड़े बहुत ले लिए, 1-8 पीस ले लिया, लेकिन मिठाई पर अटक मत कीजिएगा, क्योंकि मेवों की मिठाई इस समय में नहीं खाना चाहिए। जब भी टहलने जाएं, नाक में गाय का घी जरूर लगाएं, तो आपको नाक में कफ जमा नहीं होगा। और ये समय ऐसा है, खासतौर से बच्चों, आप सुन लो, आपकी बुद्धि और आंखें दोनों तेज हो सकती हैं। कम से कम 2 गाजरों का सेवन अवश्य कर लिया कीजिए। अब चलने का समय हो गया है। कल मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करूंगा। कल मैं आपको आपके हाथ पर संतान सुख की बात करने वाला हूं, दोबारा। अब चलने का समय हो गया है।
कल मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करूंगा। कल मैं आपके हाथ पर संतान सुख की बात करने जा रहा हूं। आपके हाथ पे भी कुछ निशान होंगे, तो आपको आपके संतान के लिए क्या करना चाहिए कि वह स्वस्थ रहे और सुखी रहे, ये बात जरूर सुन लीजिएगा। बाकी आज आपका दिन खूब बढ़िया बीते, स्वस्थ आप रहे, खुश आप रहे, आपके रुके हुए या बिगड़े हुए काम बन जाए फटाफट। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।